अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो हम टोटल बनाएंगे बिजनेस मैनेजर के ऊपर कि बिजनेस मैनेजर अकाउंट हम कैसे बनाते हैं और उसकी क्या ज़रूरत पड़ती है हमें, और उसके ऊपर हम पीपल ऐड करना चाहें, कोई एसेट ऐड करना चाहते हैं, एसेट होते क्या हैं, पेजेस कैसे ऐड करते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आज की इस वीडियो में लेके आएंगे। और चलिए आइए स्क्रीन की तरफ। आप सबको खुशामदीद कहते हैं हम डिजीवर्ड 86 के अंदर। और बेसिकली बिजनेस मैनेजर अकाउंट जो होता है ना, बिजनेस मैनेजर अकाउंट तब बनाते हैं हम लोग जब हम फर्ज करें कि हमें ज़रूरत पड़ती है, हम बाहर किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं या आउटसोर्स हम कर रहे होते हैं, तो हम उनके क्रेडिट कार्ड या एटीएम कार्ड या कोई भी कार्ड जो है हम वो खुद नहीं ले सकते। लाइक हमें पेमेंट की जब ज़रूरत पड़ती है या हम किसी का बिजनेस चला रहे हैं या किसी के पेज पे कोई ऐड रन करना चाहते हैं, तो आप तभी ऐड रन कर सकते हैं जब उसके अकाउंट का या उसकी आईडी पे जो है उसकी पेमेंट मेथड लगा होगा। अब बात ये कि कोई भी इंसान आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा या आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, इसलिए जो है कार्ड लेने से अच्छा है या आप अपनी जेब से जो पैसे लगाते हैं। हम अक्सर यहाँ पे पाकिस्तान में क्या होता है, यहाँ पे यही करते हैं हम लोग कि यार हम ट्रांसफ़र कर देते हैं आपके अकाउंट में 3,000 4,000 जैसे भी आपकी उसका डील बनी होती है, तो आप उस पर ऐड चलाओ। उसके लिए बेहतर ये होता है कि आप उसी के कार्ड यूज़ करो, उसी के कार्ड से आप रन करो, ताकि जो कटौती हो, जो टैक्स लगे या जो भी चीज़ इन्फॉर्मेशन आए वो उसी को से पड़े, आपको जरूरत ना पड़े। क्योंकि आपको इस हर्डल से निकलने के लिए आपको बिजनेस मैनेजर अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। अच्छा, अब बिजनेस मैनेजर अकाउंट हम बनाते कैसे हैं ये हम सीखते हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी है आपको पहले business.facebook.com/overview पे आप जाते हैं। ठीक है। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये इंटरफेस आपके पास सामने आ जाता है। ठीक है। आप इस पे आने के बाद आप यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करते हैं। अच्छा, चीज़ क्या है, जैसे आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपसे ये पूछता है कि आपका बिजनेस अकाउंट नेम क्या है। जो डोमेन आपने बाय की हुई है आप उस डोमेन के हिसाब से अपना बिजनेस अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है। अब फर्ज करें कि आपका एक बिजनेस अकाउंट, आपकी जो डोमेन है वो IBM के नाम से है, लैपटॉप एंड कंप्यूटर के नाम से है, डिजीवर्ल्ड 86 के नाम से है, या जो भी जहन में आप पे आ रहा है जो आपकी अपनी डोमेन है, मीन्स जहन से बात कि आपकी अपनी डोमेन है, आप उस पर करेंगे काम। मेरे पास जैसे है डिजीवर्ल्ड 86 है तो मैं वहाँ पे लगा सकता हूँ, इसकी डिटेल डालूंगा, मैं अपना नाम डालूंगा। इस तरह से मेरे पास ये पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ये नेम वही आएगा जो यहाँ पे मेरा नाम बना हुआ है, मेरे फेसबुक पे जो मेरा नाम है वो नाम आपको यहाँ पे आएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है क्या है, योर बिजनेस ईमेल एड्रेस, आपने यहाँ पे वो ईमेल एड्रेस डालना है जो आपकी अपनी आईडी का है, आप वो डाल सकते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट क्या कहते हैं IBN ट्रेडर्स। ठीक है, मैं ये करता हूँ। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे किया admin@IBNtraders.com। जैसे इस पर सबमिट करूँगा तो ये मेरा अकाउंट खुल जाएगा, बना देगा। या तो ये मेरा अकाउंट बनाएगा या ये मुझसे पूछेगा कि वेरिफिकेशन के लिए अपनी जो आईडी कार्ड दें या कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन दें। तो जैसे मैं इस पर सबमिट करूँगा तो ये सबमिट करने के बाद मुझे नया इंटरफेस देगा जिसके ऊपर मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि हमने किस तरह से काम करना है। ठीक है। जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो ये देखिए, ये इस तरह से मेरे पास एक इंटरफेस आ गया। ठीक है। ये इंटरफेस हमारे पास आने के बाद साथ ही क्या हुआ कि हमें अब देखिए, ये हमारा पेज था क्रिस जोन, जो हमारा पेज था, उस पेज के ऊपर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाती है। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे जो है ना ये इस बंदे को ऐड करना है या किसी बंदे को भी मैंने ऐड करना है। अब मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया हुआ, लेकिन ये पेंडिंग पे अभी, जिसकी वजह से ये अभी नहीं हो सकता। मैंने इसको कैंसिल कर दिया फिलहाल। मैं कहता नहीं, इसको मैं कैंसिल इन्विटेशन करता हूँ, कैंसिल रिमूव कर दिया मैंने इसको। सिर्फ और सिर्फ इस टाइम मेरे पास एडमिन कौन है, ये है। मैं किसी नए बंदे को ऐड करना चाहता हूँ। हम क्या करते हैं, यहाँ से ऐड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारे पास एंटर ईमेल एड्रेस होता है। आपने उस बंदे का ईमेल आईडी डालनी है जिसको आपने अपने पेज के लिए ऐड करना है। मैं उसकी आईडी की बात नहीं कर रहा कि आपकी आईडी में तो कोई ऐड नहीं हो सकता, आप अपने पेज पे ऐड करते हो ताकि वो आपके पेज को रन कर सके, या आप किसी एजेंसी को जैसे ऐड करते हैं उसके लिए।
आपका क्लाइंट है तो वो आपका क्लाइंट आपको यहाँ से ऐड करेगा। जैसे ही आपको ऐड करेगा तो आपके पास क्या आएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगी। आप उस नोटिफिकेशन के ऊपर जाके उस पर काम कर सकते हैं। आप मिसाल के तौर पे हम क्या करते हैं, हमारे पास एक नोटिफिकेशन आती है यहाँ पे, ठीक है, मैंने इसको ऐड कर लिया अपने पास। यहाँ मैंने ऐड करने के बाद क्या किया, मैंने यहाँ पे एम्प्लॉई एक्सेस देना चाहता हूँ, मीन्स मैं उसको कुछ एक्सेस देना चाहता हूँ, सारे एक्सेस नहीं देना चाहता तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। अगर मैं चाहता हूँ कि उसको एडमिन की एक्सेस दूँ तो इस पर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। और अगर मैं इसके अलावा कुछ और मज़ीद ऑप्शंस चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आगे इसको ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ उसको फाइनेंस की मैं एक्सेस दे चाहता हूँ कि वो एडिट कर सके क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल डिटेल्स सच एज ट्रांजेक्शन, इनवॉइसेस, अकाउंट, स्पेंड एंड पेमेंट मेथड, सारा उसको मालूम होना चाहिए। अब ये चीज़ क्यों ज़रूरी है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो बंदा ऐड चला रहा है एटलीस्ट उसको पता तो हो भाई मैंने इतनी चीज़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं इतने पैसे में इस ऐड पे लगा रहा हूँ, तो क्या मेरा ऐड ठीक चल रहा है या नहीं ठीक चल रहा है। अगर आप उसको ये एक्सेस नहीं देंगे तो उसको नहीं समझ आएगी और उससे क्या नुकसान होगा। ये डेफिनेटली आपके पास तो टाइम नहीं था कि आप सारा टाइम बैठो इसके ऊपर, ये जिसका काम है उसी ने करना है, तो उसको जब तक एक्सेस ही नहीं होगी इन चीज़ों की तो वो सारी चीज़ों को डिटेल आपको कैसे दे सकता है, वो कैसे ऐड को जो है वो स्टॉप कर सकता है या उसको कंटिन्यू रख सकता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहीं से मिलेगी, ऑन होगी तो वो देगा। डेवलपर के लिए क्या होता है, जब हम कोई फर्स्ट कोई API करते हैं या कोई एप्लीकेशन डालते हैं या हमें जो है बाद दफ़ा क्या होता है कि व्हाट्सअप API की जरूरत पड़ती है तब हम उसको ये एक्सेस देते हैं, ठीक है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, हम इसको एक्सेस दे दिया, हमने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद हमने क्या किया, हमने जो है वो यहाँ पे इसको इनवाइट कर लिया। अब किस पेज पे इनवाइट करना है, क्योंकि ज़्यादा क्रिएशन जोन के अंदर मुख्तलिफ पेजेस हैं, क्लासिकल पेज नहीं है हमारे पास कोई भी, तो हमने न्यू पेज एक्सपीरियंस ये डाला हुआ है, यहाँ पे हमने उसको एक्सेस दे दी। अब एक्सेस देने के बाद फर्दर ऑन क्या एक्सेस हो सकती है, वो ये हो सकती है कि या तो वो कंटेंट लिख सकता है, ऐड कर सकता है या मॉडिफाई कर सकता है, वो ये हो सकता है, या कम्युनिटी एक्टिविटी में कर सकता है। कम्युनिटी एक्टिविटी में ऑन करता हूँ फर्स्ट करने से खाली, तो उसमें क्या हुआ, उसमें ये फ़ायदा हुआ कि जो बंदे मिसाल के तौर पे आपके पेज पे कोई बंदा कोई पोस्ट लगाता है तो वो उसको एक्सेप्ट करे ना करे, या उसके अंदर जो है वो कुछ चीज़ें जो है मॉडिफाई करनी है, उसको ईमेल करनी है, उसको मैसेज करना है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास होगी या उसके पास एक्सेस होगी तो वही काम कर सकता है। प्लस बाद में क्या करते हैं हम लोग जो है ना एड्स मैनेजर एक्सेस दे देते हैं ऐड की, लेकिन उसको मैसेंजर की एक्सेस नहीं देते। क्यों? क्योंकि बाद में ऐसा होता है कि आप जब एड्स मैनेजर पे क्लिक करते हैं तो आप मैसेंजर की जब ऐड ना दें तो उससे उसको क्या फ़ायदा होगा और आपको क्या फ़ायदा होता है। उसको ये फ़ायदा है कि मैसेज की डिटेल जो भी आपके पास आ रही है, वो लीड जो है आपकी जो लीड बन रही है वो इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं होती। ये फ़ायदा आपको होता है। उसको एक तरह से क्या फ़ायदा हो जाता है, उसको ये फ़ायदा होता है कि आपकी सर दर्द सारी, उसने कहा कि भाई मैंने आपको सिर्फ ऑर्डर ला के दे दिया है, मैंने आपको क्लाइंट यहाँ तक पहुँचा दिया है, आगे कैसे आपने डील करना है इज़ अप टू यू, ठीक है। उसके बाद वो ऐड चलाए, डेफिनेटली ऐड की तो आपने देनी देनी है। इनसाइट्स में उसको मालूम होगा कि ऐड की परफॉर्मेंस कैसे जा रही है। फिर उसके बाद रेवेन्यू, वही चीज़ कि भाई एक्सपोर्ट पेज मोनेटाइजेशन है, उस पर कितनी अर्निंग हो रही है, आपको कोई पेज मोनेटाइज हो चुका है तो उस पर कितनी अर्निंग आ रही है, आप अप डाउन कितनी हो रही है, सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाती है। तो यहाँ से हम उसको एक्सेस देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ से जाते हैं, इसको बैक पे कर लेते हैं और यहाँ से ही हम पार्टनर्स कर लेते हैं। अब पार्टनर का फ़ायदा क्या होता है, पार्टनर्स का मतलब होता है कि हम जो है अपने फेसबुक के लिए किसी दूसरे को पार्टनर बनाते हैं। स्पेशली तब करते हैं हम जब हमें फेसबुक मोनेटाइजेशन करनी होती है। गिव देम परमिशन टू वर्क ऑन योर एसेट्स सो दैट दे कैन हेल्प यू मैनेज पेजेस और एड्स, ठीक है। इसमें क्या है, ऐड न्यू पार्टनर एंड रिक्वेस्ट ऐसे टू वर्क ऑन देयर बिहाफ, ठीक है। अब मैंने इन दोनों में कोई पार्टनर नहीं बनाया हुआ है तो इसलिए मैं इन पे ऐड करता हूँ। देखिए यहाँ पे अब पार्टनर की बिजनेस आईडी है। बिजनेस आईडी क्या होती है मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। बिजनेस आईडी आपने देखा होगा जब भी, तो यहाँ पे जब आपने चेक किया हो उसके बाद आपको यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन मिलती है। मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, ये बिजनेस आईडी है आपकी। ये बिजनेस आईडी होगी जब आप उसको देंगे, मिसाल के तौर पर मैंने इसको यहाँ पे दिया, मिसाल के तौर पे यहाँ पे देता हूँ, लेकिन ये आपने देखा होगा ये पेज है, ये वो नहीं है, पेज है, ये ग्रुप नहीं है। अब यहाँ पे हम करते हैं, इसको आईडी नहीं है ये। दिस बिजनेस आईडी कैन ओनली कंटेन्स नंबर। क्यों बोला? क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि ये बिजनेस आईडी जो है ये डिजिटल 86 पेज ही है,
ये उसकी नहीं है, आपके अकाउंट की नहीं है, ये उसकी है, इसलिए यहाँ पे इसने ये चीज़ इन्फॉर्मेशन दी। अब ये देखिए नेक्स्ट कर रहा हूँ मैं इसको। अब मैं यहाँ से फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि इसको किस किस चीज़ की एक्सेस दूँ, इन सब चीज़ों की एक्सेस दूँ, किसकी एक्सेस दूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। फिर आपको ईमेल आती है, ईमेल आने के बाद आपको एक्सेस पूछते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ आप करनी है, डन करें। जैसे भी आप करते हैं कि भाई हाँ भाई इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है, ये 1 पेज हैज़ बीन एडेड टू द बिजनेस डेवलपर, बिजनेस डेवलपर, डन कर दिया। अब ये क्या आपने यहाँ पे एक पार्टनर को ऐड कर लिया अपने पास, ये आपकी आईडी थी, किसके साथ आपने मर्ज किया, यूरमस, आपका एक पेज बना हुआ था, इस पेज के अंदर क्रिएशन जोन के अंदर यहाँ पे आपने इसको मर्ज कर लिया। तो इससे आप बताइए कि आप यहाँ से पार्टनर बना सकते हैं। इसका फ़ायदा भी ये होता है कि आपके पास बैक एंड में कोई बंदा कोई भी मसला करता है, आपके पास यहाँ पे अगर एक्सेस आपकी हुई है, सेव हुआ ये पेज, तो ये कम से कम रिमूव नहीं होता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं पेजेस। अब पेजेस क्या है, हम कोई पेज ऐड करना चाहते हैं इस क्रिएशन जोन, इसके अंदर हमने कोई ऐड करना पेज, तो हम क्या करेंगे, जब ऐड करेंगे इस पर, तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन आएंगे। पहली ऑप्शन क्या है, ऐड पेज की, दूसरी है रिक्वेस्ट एक्सेस टू अ पेज, तीसरी है क्रिएट न्यू पेज। ये हम तब करते हैं रिक्वेस्ट एक्सेस टू अ पेज मसाल के तौर पे, आप हो, आपने किसी दूसरे बंदे को कि अपने क्लाइंट को कहना है तो आप उससे इसको रिक्वेस्ट कर दोगे। ऐड पेज में हम क्या करते हैं, हम कोई पेज ऐड कर लेते हैं या हम न्यू पेज बनाते हैं, लेकिन हम कहते हैं ऐड अ पेज। जैसे ही हम यहाँ पे पेज ऐड करते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं, यहाँ पे या तो इसको यूआरएल दे दो आप, या फिर आप क्या करो ऐड कर लो DG वर्ल्ड 86 देखा। जैसे इस पर मैंने क्लिक किया, ओनली पीपल विद फुल कंट्रोल ऑफ द पेज कैन क्लेम इट इनटू द बिजनेस अकाउंट। अब जिसके पास फुल एक्सेस है सिर्फ वो कर सकता है, हर बंदा नहीं कर सकता, तो इसलिए हम इस पर नहीं कर सकते अभी एक्सेस, ठीक है। जहाँ से आप ऐड करते हैं, ये आईडी है, यहाँ पे आईडी भी आ गई हमारे पास, यहाँ पे ये आईडी है जिससे हमने ये ऐड किए हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद अब हम क्या करते हैं, ऐड अकाउंट्स। अब ये है, आप यहाँ पे मुख्तलिफ अकाउंट जो है ऐड कर सकते हैं। जैसे हम फर्स्ट करें कोई और 3-4 अकाउंट है और वो हम ऐड करना चाहें, तो हम यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं। ऐड एन अकाउंट, यहाँ पे कहें बिजनेस आईडी, यहाँ पे डाल दी। मैं कहता हूँ कि मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ, चेक करते हैं क्या हम इसको ऐड कर सकते भी हैं या नहीं कर सकते, ये हम पहले चेक करेंगे। यहाँ पे आगे ये देखिए अकाउंट क्वालिटी हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए हम इसको नहीं कर सकते। ये हमारे पास अकाउंट क्वालिटी रिस्ट्रिक्टेड है। हम यहाँ पे इसको चेक करते हैं, ये आईडी हमारे पास आई है, इस आईडी को हम चेक कर लेते हैं कि क्या हम इस आईडी को ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये यहाँ से गए, कॉपी किया मैंने इसको और यहाँ पे आ गई आईडी मैंने यहाँ पेस्ट कर दी। ऐड यू नीड टू बी असाइन एक्सेस टू दिस अकाउंट बिफोर रिक्वेस्टिंग टू क्लेम into a Meta business account. Ask someone with full control of this ad account or to sign you access then request to claim the ad account again, ठीक है। आपका पेज वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट हुआ था, इस वजह से आप फुल एक्सेस अभी नहीं है, जिसकी वजह से वो आपको रिमूव कर रहा है। लेकिन आप इसको ना करें, ऐड ना करें, क्योंकि अभी आप ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पे आने के बाद आप किसी भी मीन्स कि आपने कोई भी आईडी मीन्स नहीं कि क्या आप सिर्फ इसी को ऐड कर सकते हैं, आप किसी और आईडी को ऐड कर सकते हैं। मुख्तलिफ आईडीज़ आपके पास अगर हैं तो आप किसी भी आईडी को ऐड कर लें यहाँ पे। तो यहाँ से हम सिर्फ और सिर्फ आईडी को ऐड करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये चीज़ कॉन्सेप्ट आपका समझ आ गया होगा। उसके बाद कहते हैं बिजनेस एसेट ग्रुप। यहाँ पे क्या है, बिजनेस एसेट ग्रुप हेल्प यू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज। यहाँ पे हम गेट स्टार्टेड कर लेते हैं। गेट स्टार्टेड करने के बाद ये कहते हैं सेपरेट ब्रांड्स और लाइन बिजनेस करना है, डिफरेंट रीजन्स करना है, एजेंसी। हम क्योंकि एक एजेंसी है, हम एजेंसी चला रहे हैं, तो हम एजेंसी पे क्लिक करके उसको कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब बिजनेस एसेट ग्रुप, आप मुख्तलिफ बिजनेस एसेट ग्रुप जो है वहाँ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप उसका नाम रखें अपने एसेट का, मीन्स के बिजनेस का जो नाम रखना है आप वो, उसका ये फ़ायदा होता है कि आप ग्रुप्स बना के उस ग्रुप्स के अंदर आप पेजेस वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह ये होती है कि आप एक ही ग्रुप में से सारे पेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे एक पेज बना दिया DG वर्ल्ड 86। नेक्स्ट करूँ मैं इसको, तो ये देखिए यहाँ पे जितने भी पेजेस अगर होते तो मैं अगर नेक्स्ट करता जाता तो सारे पेज यहाँ पे एक पेज के अंदर, एक ग्रुप के अंदर मर्ज हो जाते। तो ये चीज़ आपको फ़ायदा होती है इसके अंदर, आपको बिजनेस एसेट ग्रुप के अंदर आने की। ये चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके ऊपर हम काम करते हैं, हम चीज़ें समझते हैं। पेमेंट मेथड क्या होता है,
सिक्योरिटी सेंटर क्या होता है, रिक्वेस्ट कैसे करते हैं हम, ये अभी मैं आपको समझाता हूँ। उसके बाद आती है एप्लीकेशंस, ऐप्स। ऐप्स में ये होता है कि हम मुख्तलिफ जो एप्लीकेशन को लिस्ट जो है हमारे पास वो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ तो वो पूछता है कि आपने कनेक्ट एन ऐप आईडी, जब उस पर कनेक्ट करेंगे तो वो iOS की है या एंड्रॉयड की है, तो वो इसकी चीज़ें पूछ रहे हैं। देखा ऐप आईडी, ऐप आईडी क्या है आपकी, वो आप यहाँ पे जब डालेंगे, हर की अपनी एक आईडी होती है, आप वो डालते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि हर चीज़ की ना आईडी होती है। जैसे आपका अकाउंट है, आप अकाउंट की आईडी लिखिए, बिजनेस आईडी इसकी क्या है, ये है आपकी। ठीक है, यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर फर्ज के इसको करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारा ये अकाउंट अभी डिसेबल है, हम यहाँ पे कोई चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप इसलिए ये आप एक ही ऐसे बना सकते हैं, सी मोर ऐड अकाउंट आपने बनाया, ये देखिए मैं इसके बाद यहाँ इस पर करना चाहूँ, इसको करना चाहूँ, तो ये मेरे पास एक ऑप्शन है खाली कि मैं इन ऑप्शन पे काम कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस तरह से बनाया हुआ है, हर एक की आईडी है। ये ग्रुप बन गया, ग्रुप के बाद ये आपकी आईडी आ गई, यहाँ पे आपने एक पेज पे इसको सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट जो है, आप जितने भी इंस्टाग्राम अकाउंट है आप उसको ऐड करना चाहें वो करें। कॉमर्स अकाउंट्स क्या होते हैं, कॉमर्स अकाउंट से मुराद होता है कि आपके जितने फर्ज के ये जो आपके शॉप वगैरह चला रहे होते हैं, शॉप बनती है आपकी, ये उसके लिए होता है। द पीपल हैव एक्सेस टू योर मस्ट यू कैन व्यू, एडिट और डिलीट देयर परमिशंस। आपके जितने पेजेस हैं ना, उन पेजेस को जो मैनेज कर रहे हैं इस टाइम, वो एक अकाउंट मैनेज कर रहा है, तो ये हम यहाँ पे डालते हैं, इसको हम कहते हैं। सेम वही चीज़ है, यहाँ पे डालने के बाद मैं कहता हूँ यहाँ पे अहमद चौधरी है, मैनेज शॉप कर सकते हैं। यहाँ पे या मैनेज प्रमोशंस करना चाहते हैं, या व्यू इनसाइट्स करना चाहते हैं, या मैनेज कॉमर्स अकाउंट इसको मैनेज करना चाहते हैं। लाइक आप पहले एक्सेल बनाते हो, पहले यूज़र को ऐड करते हैं, यूज़र ऐड करने के बाद फिर हम उसके बाद यहाँ पे आगे सेलेक्ट पीपल करते हैं कि हमें इस बंदे को सेलेक्ट करना है अपने कॉमर्स मैनेजर अकाउंट के लिए फर्दर डिटेल में कि किस चीज़ के लिए आप उसको ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद आप डालते हैं व्हाट्सएप अकाउंट्स। व्हाट्सएप अकाउंट का ये फ़ायदा होता है कि आप अकाउंट जो ऐड अपना कर लेते हैं, मीन्स कि ऐड अकाउंट व्हाट्सएप करते हैं। उससे एक और फ़ायदा क्या है कि आप बल्क में, जब आप मालूम होगा API सिस्टम में आता है, तो API के जरिए आप बल्क में किसी को व्हाट्सएप करते हैं या मैसेज करते हैं, तो वो यहाँ पे फ़ायदा देती है। ठीक है, ये वीडियो अब तक के लिए यहाँ तक के लिए है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ी चीज़ें समझाई जाए लेकिन ब्रीफ में समझाई जाए, समझ आए कि हम आखिर एटलीस्ट जो भी फंक्शन यूज़ कर रहे हैं या जिस चीज़ के हम यूज़ कर रहे हैं उसका फ़ायदा क्या है, वो किस मकसद के लिए यूज़ कर रहे हैं। जब तक आपको उसका मकसद समझ नहीं आएगी तब तक आप उसको यूज़ भी नहीं कर सकते। तो सिंपल और इजी मेथड ये है कि आप इसको खुद से ट्राई करें। अच्छा ठीक है, आपने देखा यहाँ पे हमने IBM ट्रेडर्स भी डाल दिया, सेव चलिए डेफिनेटली आपको खुद बहुत ऑटोमेटिकली ये एक्सेप्ट कर लेता है, और यहाँ पे अपने एडमिन का जो है वो ईमेल डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डालता हूँ ईमेल। मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई और ईमेल है, पहले ये चेक कर लूँ, क्योंकि जैसे मैं इस पर करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे वेरिफिकेशन भी मांगेगा कि आपके पास ये वेरीफाई है या नहीं है। इनबॉक्स में गए हम यहाँ पे तो देखा कि ये 13/10/2022 का आया हुआ है, जो कि मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता अभी यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने इसको किया कैंसिल यहाँ से, और मैंने यहाँ पे कर दिया फर्स्ट कहीं मैं इसको यहाँ पे नाम चेंज कर लेता हूँ। नाम चेंज करने के बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैं इसको क्लोज कर लूँ, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे कोई डिजिटल मार्केटिंग का कर लेते हैं हम, ऐड कैसे जोन, ये हम चेक करते हैं। ठीक है, या इन्फो आ गया हमारे पास, लेकिन इन्फो में भी काम हो रहा है या नहीं हो रहा, वी डिडंट फाइंड एनीथिंग इनबॉक्स। इन्फो डाल देते हैं हम, ये कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हम गए, जैसे यहाँ पे गए और यहाँ पे मैंने किया इन्फो वाला, ताकि हम जब हमारे पास ये आए तो आपको वेरीफाई भी करना होता है आपने इस पर जैसे सबमिट किया तो देखिए क्या कहता है। ये जैसे सबमिट करने के बाद ये कहेगा ठीक है आप ओके हो गया, आप इस पर एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए जैसे से बोला कन्फर्म योर ईमेल एड्रेस, यहाँ पे मैं जैसे इसे कन्फर्म करूँगा, यहाँ पे देखिए ये आया। इसके बाद इसने मुझे यहाँ पे आके ये देखिए इनबॉक्स में आके यहाँ पे बस ये आ जैसे ही इंशाल्लाह में भी नहीं है।
ये थोड़ा टाइम लेता है लेकिन आ जाता है। ये क्या क्या कंफर्म योर बिजनेस ईमेल एड्रेस, यहाँ पर मैंने इसको कंफर्म नाउ कर दिया। जैसे मैंने इसको कंफर्म नाउ किया तो ये मेरा कंफर्म होके खुल गया है। अब ये देखिए यहाँ पे इसने पूछा लेकिन मैंने उसको नहीं करना था, मैंने इस पर गया और इस पर जाने के बाद मैं इसको कर देता हूँ। यहाँ पे आके इस पासवर्ड को डन कर दिया, मैंने इसको डन कर दिया। अब ये देखिए यहाँ पे गए, डन कर दिया मैंने इसको, और यहाँ पे आके इसने क्या किया, मुझे कहा कि ये चीज़ आप इसको खोल लें। तो यहाँ पे क्या है, ये मेरा पासवर्ड था स्टेट बैंक DHA। मैं फर्स्ट करेंसी को कर लेता हूँ यहाँ पे और इसको थोड़ी देर के लिए बंद करता हूँ जस्ट चेक करने के लिए। अब देखिए हमने यहाँ पे स्विच कर लिया। स्विच करने के बाद जैसे मैंने मेरा बिजनेस सूट पे यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैंने क्या किया, अब ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। एक्चुअली ये आया हम लोग, और यहाँ पे आने के बाद आप जब यहाँ पे आओगे ऑल रूल्स के अंदर, ऑल रूल्स में आने के बाद आपने यहाँ पे आने के बाद इधर जाएंगे अपने एड्स मैनेजर पे। जैसे आप एड्स मैनेजर पे जाओगे तो ये देखिए आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी। जैसा से ये ऑप्शन आई और साथ ही आप खोलोगे अपना बिजनेस अकाउंट, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अपने इस लाइन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएंगे अपने बिजनेस सेटिंग में। बिजनेस सेटिंग में आने के बाद ये देखिए आपके पास ये ऑप्शन आ गई और ये आपको कहेगा कि आप अपने बिजनेस सेटिंग में जा चुके हैं। डन, चेक इट। ये देखिए फुल कंट्रोल, एवरीथिंग इज डन, कंग्रेचुलेशन। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख़ास ख्याल रखें।